हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में और मल्टीपल अलील्स के बारे में। बैक क्रॉस, इट इज़ द क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी विद एन इंडिविजुअल दैट हैज़ अ पेरेंटल जीनोटाइप। मतलब अगर जो हमने मेंडल्स लॉ में देखा था कि जो F1 ऑफस्प्रिंग थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका अगर क्रॉस करवाएं किसी भी पेरेंटल जीनोटाइप के साथ, आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसे बैक क्रॉस बोलेंगे। जो टेस्ट क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस का ही एक टाइप है, जिसमें क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अ रेसेसिव होमोजाइगोट। टेस्ट क्रॉस में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवाते हैं रेसेसिव होमोजाइगोट के साथ, मतलब स्मॉल टी के साथ। It is used to determine the genotype of an organism. टेस्ट क्रॉस कराने से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। इन अ टेस्ट क्रॉस द जीनोटाइप ऑफ द गैमीट्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म बीइंग टेस्टेड डिटरमाइन द फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। टेस्ट क्रॉस में जो दूसरा पेरेंट है वो रेसेसिव है, तो ऑब्वियसली जिसका हमें टेस्ट क्रॉस करवाना है, जिसके टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, उस वाले ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप आएगा ऑफस्प्रिंग में। तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म हमने जिसका टेस्ट क्रॉस करवाया है उसका जीनोटाइप क्या है उसके फिनोटाइप से। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। ये है जीनोटाइप टू बी टेस्टेड, जिसको हमें टेस्ट करना है। गैमीट्स ऑफ स्मॉल टी मतलब रेसेसिव होमोजाइगोट के साथ इसको अपन क्रॉस करवा रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस है, और फिर ये ऑफस्प्रिंग के हैं। तो अब ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है और इसका जीनोटाइप क्या है, क्योंकि इन दोनों का फिनोटाइप तो सेम ही है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस है। तो जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे इसके, वो सारे डोमिनेंट फिनोटाइप के होंगे, क्योंकि इससे सिर्फ एक गैमेट निकलेगा कैपिटल टी का और इससे स्मॉल टी का, और वो दोनों मिलकर डोमिनेंट फिनोटाइप देंगे। वहीं अगर हम हेटेरोजाइगस का करवाएंगे तो ये दो गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे तो स्मॉल टी ही आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर डोमिनेंट फिनोटाइप देंगे और ये दोनों मिलकर रेसेसिव फिनोटाइप देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म था वो हेटेरोजाइगस था और वो दो तरह के गैमीट्स बना रहा था। क्योंकि ये जो गैमीट इसमें से आएगा रेसेसिव में से, वो तो सिर्फ स्मॉल टी ही होगा, मगर जो इसमें से आया है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, इसलिए इन दोनों का मिलकर ये डोमिनेंट फिनोटाइप आया है और इन दोनों का मिलकर ये रेसेसिव फिनोटाइप आया है। और रेसेसिव फिनोटाइप तभी आता है जब दोनों अलील्स रेसेसिव हों। तो दूसरा रेसेसिव अलील श्योरली इसमें से ही आया है, तो इसलिए हेटेरोजाइगस है। अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जिसमें हमने एक पेरेंट लिया है जिसको हमें टेस्ट करना है, राउंड एंड येलो, और ये एक हेटेरोजाइगोट है। और दूसरा तो रिंकल्ड और ग्रीन होगा, होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि यह टेस्ट क्रॉस हो रहा है तो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस है। तो इसमें से सिर्फ एक तरह का गैमीट निकलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसमें से 4 तरह के गैमीट्स निकलेंगे। ये गैमीट्स कैसे बनते हैं इसको मैं और डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे ये एक पेरेंट है जो डिप्लॉयड है, तो इसमें आर के 2 अलील्स हैं और वाई के 2 अलील्स हैं, सीड शेप के 2 अलील्स हैं और सीड कलर के 2 अलील्स हैं। मगर ये होमोजाइगस लिया है हमने, तो इसलिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, या फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर इसका गैमीट्स बने। गैमीट्स डिप्लॉयड नहीं होते, गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं। तो एक अलील इसमें से आएगा और एक अलील ये आएगा। अब क्योंकि इसमें ये दोनों अलील सेम है तो एक कैपिटल आर आ गया, और इसमें ये दोनों सेम है तो कैपिटल वाई आ गया। और ऐसे ही अगर ये दोनों स्मॉल आर होते तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई। मगर अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोजाइगोट है,
दोनों के लिए, सीड शेप के लिए और सीड कलर के लिए। तो इसमें 2 अलील्स हैं अलग अलग सीड शेप के लिए और 2 अलील्स हैं अलग अलग सीड कलर के लिए। तो जैसा हमने मैंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ में देखा था कि ये इससे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जाके गैमीट्स बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाके गैमीट बना सकता है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो ऐसे 4 तरह के गैमीट्स बन जाएंगे। यही हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा था कि जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है। तो इसलिए इसमें ये 4 तरह के गैमीट्स बन गए। अब जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये गैमीट इसके साथ जुड़कर बनाएगा ये जीनोटाइप, जो उसका फिनोटाइप होगा राउंड येलो। ये इसके साथ मिलकर राउंड ग्रीन, ये इसके साथ मिलकर रिंकल येलो और ये इसके साथ मिलकर रिंकल्ड ग्रीन, जो कि एक रेसेसिव फिनोटाइप है। और ये चारों तरह के फिनोटाइप्स का रेशो होगा 1:1:1:1। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ऑर्गेनिज्म ये एक हेटेरोजाइगोट है, क्योंकि इसमें 4 तरह के ऑफस्प्रिंग बने। अगर यही हम एक होमोजाइगोट के साथ करें तो वो सिर्फ एक ही तरह का गैमीट बनाएगा, ये तो एक तरह का दे ही रहा है, तो ये मिलकर सिर्फ एक तरह का ऑफस्प्रिंग बनाएगा राउंड येलो डोमिनेंट फिनोटाइप का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू ब्रीडिंग है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। जो हमने मैंडल के लॉ में देखा था उसमें पूरी कंप्लीट डोमिनेंस थी, ये मैंडल लॉ का एक्सेप्शन है। नाइदर अलील इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। इस ऐसे वाले क्रॉस में हम देखेंगे कि कोई भी अलील दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है। हेटेरोजाइगोट्स जो बनते हैं वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है उनका रिलेटिव टू दी पेरेंटल फिनोटाइप। दोनों पेरेंटल फिनोटाइप्स का इंटरमीडिएट फिनोटाइप आता है हेटेरोजाइगोट्स में। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 4 o'clock प्लांट का, जिसे मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स हैं, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं मैंडल्स लॉ के, जो मैंडल्स नहीं बता पाए थे, क्योंकि उन्होंने जो प्लांट्स लिए थे उसमें सिर्फ 2 ही अलील्स थे और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डोमिनेंट था और दूसरा फुल्ली रेसेसिव था। तब मिराबिलिस जलापा में 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, रेड फ्लावर पेटल्स, वाइट फ्लावर पेटल्स और पिंक फ्लावर पेटल्स, जो इन दोनों के क्रॉस से बनती हैं। तो हमने रेड फ्लावर पेटल्स दी, वाइट फ्लावर पेटल्स वाला लिया प्लांट, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो पिंक फ्लावर पेटल्स मिले। जब हमने मैंडल में देखा था तो एक जो डोमिनेंट था वो फुली डोमिनेंट था। अगर ऐसा होता तो ये रेड फ्लावर के होते, मगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसलिए पिंक फ्लावर के पेटल्स निकले, जो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। और जब हमने F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया पिंक का, तो इसमें 3 तरह के जीनोटाइप्स और 3 ही तरह के फिनोटाइप्स मिले। आर मिल के बना रेड एक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक बने जो 2 बने, और स्मॉल आर वाइट जो 1 बना। तो रेशो हो गया 1:2:1। हम पनेट स्क्वायर बना के जीनोटाइप्स देख लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेरेंट वाला, ये कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा पेरेंट, तो ये रेड पिंक और वाइट। अब इसमें जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो सेम है 1:2:1 में। मैंडल्स में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो डिफरेंट था, इसमें सेम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो सेम है। अब हम देखते हैं कि पिंक फ्लावर बनने का रीज़न क्या था। इसका ही रीज़न था कि जो आर अलील है वो स्पेसिफाई करता है रेड पिगमेंट कलर, और जो स्मॉल आर जो अलील है वो कोई भी कलर स्पेसिफाई नहीं करता। इसलिए जो कैपिटल आर वाला होता है वो रेड होता है और स्मॉल आर वाइट होता है। वही जो इन दोनों का हेटेरोजाइगोट बनेगा उसमें हाफ द रेड पिगमेंट ऑफ द फ्लावर्स इन रेड होमोजाइगोट्स, उसमें हाफ आएगी पिगमेंट
जो रेड में थी उसकी हाफ आएगी, इसलिए वो पिंक कलर का होगा। जो रेड था उसमें 2 अलील्स थे, इसलिए उसमें ज़्यादा पिगमेंट बन रही थी, इसलिए वो रेड था। इसमें उसके मुकाबले कम पिगमेंट बनेगी, इसलिए ये पिंक कलर का होता है। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस। अलील्स दैट लैक डोमिनेंट एंड रेसेसिव रिलेशनशिप एंड आर बोथ ऑब्जर्व फिनोटाइपिकली टू सेम डिग्री। इसमें जो अलील्स होते हैं उनमें डोमिनेंट और रेसेसिव रिलेशनशिप नहीं होती है और बोथ अलील्स फिनोटाइपिकली ऑब्जर्व होते हैं टू सेम डिग्री। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा था कि उन दोनों का इंटरमीडिएट बनता है, मगर इसमें हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही अलील्स एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों ही अलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं जो हेटेरोजाइगोट है उसमें। हेटेरोजाइगोट एक्सप्रेस बोथ फिनोटाइप साइमल्टेनियसली, उसमें दोनों फिनोटाइप्स शो हो रही हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है AB ब्लड टाइप। हमने इसमें AB O ब्लड टाइप इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो O अलील होता है वो रेसेसिव होता है A और B से। A और B डोमिनेंट होते हैं ओवर O अलील, मगर ये दोनों एक दूसरे के लिए कोडोमिनेंट है। अब A ब्लड ग्रुप है जो कैपिटल A वाला है, उसमें A ब्लड ग्रुप है। कैपिटल B वाला B ब्लड ग्रुप है। इन दोनों का क्रॉस बना तो बना AB। जो AB ब्लड ग्रुप है ये दोनों A अलील और B अलील के फिनोटाइप्स को शो कर रहा है। वहीं अगर हम A ब्लड ग्रुप लें जिसमें एक अलील O है और B ब्लड ग्रुप लें जिसमें एक अलील O है, तो ये A ब्लड ग्रुप इसलिए शो कर रहा है क्योंकि O रेसेसिव है और A डोमिनेंट है, इसलिए A ही शो होगा। और O रेसेसिव है, B डोमिनेंट है, तो B ही शो होगा। अब इसमें से 2 तरह के गैमीट्स निकले, कैपिटल A और O वाला, B और O वाला। ये दोनों मिलकर AB ब्लड ग्रुप बनाया, ये दोनों मिलकर A ब्लड ग्रुप बनाए क्योंकि A इज़ फुल्ली डोमिनेंट ओवर O। BO बनाए ये दोनों मिलकर क्योंकि B फुली डोमिनेंट है O के लिए। और ये दोनों O ब्लड ग्रुप O इज़ रेसेसिव एंड कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। और ये O इसलिए बना क्योंकि O रेसेसिव था और वो खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो कर रहा था, इसलिए हमने AB O ब्लड ग्रुप नहीं बोला क्योंकि जो A और B अलील होते हैं वो फुली डोमिनेंट होते हैं O अलील के ऊपर। अब हम देखते हैं मल्टीपल अलील्स। जो मैंडल्स ने क्रॉसेस करवाए थे उसमें 2 अलील्स ही थे फॉर अ जीन। एक करेक्टर के लिए 2 ही अलील थे, बट अ गिवन जीन कैन हैव मोर देन 2 अलील्स। मगर किसी भी जीन के 2 अलील से ज़्यादा हो सकते हैं। मगर जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो 2 अलील्स ही होंगे, मगर पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें 2 से ज़्यादा अलील्स हो सकते हैं। एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन हैव ओनली 2 मैनी अलील्स ऑफ अ गिवन जीन मे एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन। सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर 2 इसलिए होंगे क्योंकि उसमें 2 ही क्रोमोसोम हैं एक तरह के, तो एक क्रोमोसोम में एक अलील होगा और दूसरे में दूसरा अलील होगा। मगर जो अपन पूरी पॉपुलेशन के लिए देखें तो उसमें मिला के बहुत सारे अलील्स हो जाएंगे एक ही करेक्टर के लिए, तो इसलिए हम उसे मल्टीपल अलील्स बोलते हैं। अब इसका भी एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें 3 तरह के अलील्स हैं A, B एंड O। डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। ABO ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किया था। मैं आपको ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत ही डिटेल्ड समझाऊंगी एक अलग से एक वीडियो बनाकर, तो इसमें मैं आपको बहुत थोड़ा सा मल्टीपल अलील से रिलेटेड ही समझा रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत अच्छा समझाऊंगी। अब ABO ब्लड ग्रुप जैसे ये एक पॉपुलेशन है जिसमें ये इंडिविजुअल्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें तो 2 ही तरह के हैं, या तो A होगा B होगा। इसका AB ब्लड टाइप है, A ब्लड टाइप है, इसमें 2 A अलील्स ही हैं। इसमें भी 2, इसमें A और O है तो A ब्लड टाइप है, O ब्लड टाइप है, B ब्लड टाइप है, B ब्लड टाइप है। मगर ये जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इसमें तो 3 तरह के अलील्स हो गए एक ही करेक्टर के लिए, A B और O, तो इसलिए है मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप प्लीज़ ABO ब्लड ग्रुप का वीडियो ज़रूर देखना और प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।